नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आई इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो अपने ईश्वर के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर हमारा जो विश्वास होता है, हमारी जो श्रद्धा होती है, हमारी जो भक्ति होती है, भगवान किस तरीके से हमारी ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो किस तरीके से ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं जीवन में। हमारे जो भी कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, या फिर जिस भी ईश्वर, जिस भी देवी देवता, जिस भी भगवान पर आपकी श्रद्धा हो। आजकल यूट्यूब पे मैं इतने वीडियोस देखता रहता हूँ, आप भी देखते होंगे। कई बार मैंने कितने मेजोरिटी यही चीज़ मैंने देखी सुनी है कि उसमें यही चीज़ें दिखाई जाती है कि अगर आपको धन की समस्या हो रही है, आपको घर में धन नहीं है, आपको सुख समृद्धि नहीं है, आपके घर में पैसे नहीं आ रहे, पैसों की दिक्कत है, तो आप माता लक्ष्मी का पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, दिन में इतने मंत्र जाप कीजिए माता लक्ष्मी के। पैसों की दिक्कत आपकी माता लक्ष्मी के पूजा पाठ करने से दूर हो जाएगी। अगर आपको जीवन में आपको शारीरिक तकलीफ़ है, रोग है, आपको शरीर से पीड़ा वेदनाएं भोगनी पड़ रही है, आपका जो शरीर है वो कमज़ोर है, रोग है कोई आपको, तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करने से आपको बल मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका ज़िंदगी सुधरेगा, आपको जीवन में बल मिलेगी, आपका ये रोग दूर हो जाएगा। आपके ऊपर अगर कोई मैली चीज़, कोई भूत प्रेत, कोई मैली चीज़ कुछ किया करवाया है, या फिर कोई चीज़ मैली वस्तु ने आपको पकड़ा है, आप कोई ब्लैक मैजिक के अगर शिकार हुए हैं, तो आप माता काली की उपासना कीजिए। माता काली की भक्ति करने से आपका ब्लैक मैजिक दूर हो जाएगा, मंत्र तंत्र कट जाएगा। तो ये किस तरीके का कैटेगरीवाइज्ड ईश्वर को बांट दिया गया है, क्या ये भक्ति है? ये आजकल ये यूट्यूब में आप वीडियोस देखते हैं, मेजोरिटी यही सब देखने के लिए मिलता है कि ईश्वर को, भगवान को बांट दिया गया है, कैटेगराइज्ड, कि ये तकलीफ है तो इनका ये कीजिए, इनका जाप कीजिए, इनकी भक्ति कीजिए, ये तकलीफ है तो इनकी भक्ति कीजिए। ये किस तरीके की भक्ति है? ये किस तरीके से कैटेगराइज्ड ईश्वर को बांट दिया गया है? जैसे कि हमें कोई बीमारी होती है तो भाई फीवर आया हो तो क्रोसिन ले लीजिए, सर दर्द हो रहा है तो सेरेडोन ले लीजिए, वॉमिट हो रही है तो ये वॉमिटिंग की दवाइयाँ ले लीजिए। इस तरीके से भगवान को बांट दिया गया है कैटेगराइज्ड, कि भाई भूत प्रेत से परेशान हो तो माता काली की उपासना कीजिए, शारीरिक कमज़ोर, शरीर में कोई रोग है, आपको शरीर में तकलीफ़ है, आपको शारीरिक कोई पीड़ा हो रही है, रोग है, तो हनुमान जी की उपासना कीजिए। घर में पैसों की दिक्कत है तो लक्ष्मी जी का पूजा पाठ कीजिए। इस तरीके से भगवान को अलग अलग बांट दिया गया है कि ये तकलीफ़ के लिए ये भगवान, इनके लिए ये भगवान। इस तरह के कैटेगरी वाइज भगवान को अलग अलग बांट दिया गया है। ये हमारी भक्ति है। आप ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए तो सही कि जिन भी भक्ति, जिन भी देवी देवता पर, जिस भी भगवान पर आपकी श्रद्धा हो, वो आपके देवी देवता आपका वो कार्य नहीं कर सकते। अगर आप भगवान शिव में मानते हैं, आप महादेव की पूजा पाठ करते हैं, मन से मानते हैं, दिखावे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसने कह दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो नहीं। आपको सचमुच में महादेव के प्रति लगाव है, अपने दिल से उन्हें आप भक्ति करते, मानते हैं, और फिर आपके घर में पैसों की दिक्कत आ रही है, तो क्या महादेव, भगवान शिव आपकी वो तकलीफ दूर नहीं कर सकते कि इनके घर में धन की समस्या है? तो क्या माता लक्ष्मी के पास जाएंगे तो ही आपकी वो समस्या दूर होगी? आपको अगर शारीरिक कोई कमज़ोरी है तो ज़रूरी नहीं कि हनुमान जी की पूजा करोगे तो ही आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका रोग दूर होगा। क्या महादेव जी, भगवान शिव आपका वो रोग नहीं दूर कर सकते? बिल्कुल कर सकते। बात है श्रद्धा की, विश्वास की। लेकिन आज की तारीख में एक भगवान को बांट दिया गया है कैटेगरी वाइज। वो मैंने कहा ना, जिस तरीके से रोग की कैसे दवाइयाँ होती है, इस तरीके से आज भगवान को भी इस तरीके से कर दिया गया है कि भाई फीवर के लिए क्रोसिन ली जाए, सर दर्द हो रहा है तो सेरेडोन लिया जाए। इस तरीके से अगर किसी ने ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र किया है तो माता काली की उपासना कीजिए। धन की कमी है तो माता लक्ष्मी की पूजा पाठ कीजिए। और आप जिस देवी देवता में मानते हो उन पर श्रद्धा रखिए,
आपका ईश्वर, आपका भगवान हर वो कार्य कर सकता है, हर मुसीबत से आपको बाहर निकाल सकता है। देवी देवता ईश्वर चाहे वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन बात कहाँ अटकती है? श्रद्धा, विश्वास नहीं है अपने उस हरि पर, अपने देवी देवता पर, उन भगवान पर विश्वास ही नहीं है। ये तो कोई कह देना कि भाई मैं यहाँ पर गया था, मैं पावागढ़ गया था और वहाँ पर मैंने मन्नत रखी, या फिर मेरा ये काम अटक रहा था तो मैं वहाँ पर गया, 1 साल में मेरा काम हो गया, तो वो इंसान अपने ईश्वर को छोड़ के पावागढ़ जाएगा मन्नत मांगने, वहाँ पर जाके पूजा पाठ करेगा, मन्नत मांगेगा। और फिर कोई आके कह देना कि भाई मैंने तो अंबाजी की मन्नत रखी थी, वहाँ पर गया और 6 महीने में मेरा ये काम अटक रहा था, मेरे घर में तकलीफ है, 6 महीने में अंबाजी में मेरा काम हो गया, तो वो इंसान पावागढ़ छोड़ के अंबाजी की तरफ भागेगा। तो बात समझने की क्या है, बात अपने दिमाग में क्या ये सोच रहे कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा तो ही काम होगा। विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है अपने भगवान के ऊपर। ये YouTube पे कोई आके कह देता है कि माता लक्ष्मी के इतने जाप कीजिए, ये पाठ कर लीजिए, आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी। अरे धन की समस्या आपके जो कुल देवी है, आप अगर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके आह्वान करते हैं, मन से भक्ति करते हैं, तो क्यों आप अपनी माँ दुर्गा से आह्वान कीजिए, उनसे रखिए, उन पर विश्वास रखिए, उन पर अटूट श्रद्धा रखिए। इधर उधर भगवान बदलते रहने से कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी और भगवान के पास ना जाइए, हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, लेकिन अपने इष्ट को, अपने जो आपके आराध्य है, जिनमें भी आप मानते हैं, उन्हें छोड़ के फिर वो किसी और को पकड़ना, इसके पास जाना, ना ये कार्य के लिए इसके पास जाना, धन की कमी है तो लक्ष्मी जी की पूजा करना, रोग दूर करने के लिए हनुमान जी के पास जाना, ये किस तरीके की बात हुई? ये कैसी भक्ति है? आप जरा सोचिए। आपके देवी देवता, जिस भी देवी देवता में आप, जिस भी भगवान में आप मानते हैं, वो आपका हर कार्य कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अटूट श्रद्धा की, अटूट विश्वास की। जहाँ पर अटूट श्रद्धा हो ना, वहाँ पर शंका का कोई स्थान नहीं। ज़रूर होगा वो आपका कार्य, क्यों नहीं होगा? धन की कमी है, आप जिन भी, अगर आप माँ दुर्गा को मानते हैं तो आप अपनी माँ दुर्गा की आराधना कीजिए मन से, लेकिन ना लोगों को दिखावे के लिए नहीं कि किसी ने कह दिया या कोई कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वैसा नहीं। या फिर जो भी आप जिनमें भी मानते हो, चलो माँ दुर्गा की आप आराधना नहीं करते, आपको किसी और देवी देवता पर विश्वास है, आप अगर भगवान विष्णु को मानते हैं, गणपति बाप्पा को आप मानते हैं, या फिर कोई अन्य देवी देवताओं पर, जिस भी हरि पर आपको विश्वास है, उन्हें अपने मन से मानिए, दिल से मानिए। भक्ति दिल से होनी चाहिए, दिल की भक्ति होगी तो बात बनेगी। बात समझ लीजिए, सच्ची बात कह रहा हूँ। भक्ति दिल की होगी तो बात बनेगी, दिखावा करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और ईश्वर को ये चीज़ बराबर से पता होती है कि आपकी भक्ति दिखावे की है, सिर्फ किसी ने कह दिया इसलिए आप वो पूजा पाठ जाप कर रहे हैं, या फिर दिल से आप वो चीज़ मान रहे हैं। भक्ति हमेशा दिल से होनी चाहिए, बात दिल की होगी, दिल की भक्ति होगी तो बात बनेगी। जहाँ पर अटूट श्रद्धा हो ना, अटूट विश्वास हो, वहाँ पर शंका का कोई स्थान नहीं। कोई देवी देवता ऐसा नहीं कि आपका वो कार्य ना कर सके। आपको अगर कोई भयानक रोग है, कोई पीड़ा से आप मुक्ति पाना चाहते, कोई रोग से निजात पाना चाहते, आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो ही आपका वो कष्ट दूर होगा। आप जिन भी भगवान में मानते थे, आप अगर भगवान विष्णु की भी पूजा पाठ आराधना करें तो भी वो आपके ईश्वर वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन विश्वास नहीं है ना, अपने ईश्वर पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जहाँ पर अटूट श्रद्धा हो वहाँ पर शंका का कोई स्थान ही नहीं। ये आजकल ये सब YouTube पे ये सब मैं वीडियोस देखते रहता हूँ, इसलिए आज मेरे मन में आया कि चलो इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि आजकल का इंसान भटक चुका है पूरी तरीके से, कि इसके लिए इनके पास जाओ, ये रोग है तो इनके पास जाओ। वो डॉक्टर लोग किस तरीके से दवाई में हम किस तरीके से करते हैं कि भाई हड्डी टूटी तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, नसों की तकलीफ है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। इस तरीके से भगवान की भक्ति को बांट दिया गया है कि पैसों की तकलीफ है तो लक्ष्मी जी के पास जाइए, रोग है शरीर में तो कोई हनुमान जी के पास जाइए। इस तरीके से भक्ति होती है क्या? क्या ये हमारी भक्ति है? क्या ये हमारे अटूट श्रद्धा है हमारे देवी देवता के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत बात है।
भक्ति दिल से होनी चाहिए, और दिल की भक्ति हो ना, वहाँ पर आपका काम ना हो, बने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके हर देवी देवता आपको उन रोग कष्ट पीड़ा जो भी आपकी तकलीफ है उनसे मुक्ति दिलाने में सक्षम है। सब हर काम आपका बन सकता है। बस विश्वास रखिए अपने हरि के ऊपर, और दिल से मानिए अपने हरि को। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।